दोस्तों, क्या भारत में अब रशियन ऑयल नहीं आएगा? हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो बड़ी ऑयल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसका सीधा असर अब भारत पर पड़ने वाला है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों पर जो रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रही थीं। खबरों के मुताबिक रिलायंस ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया टू टेक अ हिट आफ्टर यूज सैंक्शंस, यानी अब रिलायंस को रशियन ऑयल खरीदने में भारी दिक्कतें आने वाली है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रोसनेफ्ट और लुक ऑयल के पूरे ग्लोबल नेटवर्क, ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग और शिपिंग पर एक झटके में रोक लगा दी है। इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी अब इनके साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकेगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अमेरिका ने इन कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लागू किए हैं, यानी अगर कोई तीसरे देश की कंपनी जैसे भारत की रिलायंस इन रूसी कंपनियों से तेल खरीदती है तो अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। अब रिलायंस का रोसनेफ्ट के साथ एक लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत रोजाना लगभग 5 लाख बैरल तेल जामनगर रिफाइनरी में आता है। लेकिन अब यह सौदा खतरे में है। अमेरिका ने सभी कंपनियों को 21 नवंबर तक का समय दिया है ताकि वे अपने संबंध समाप्त कर सके, वरना उन पर भी सैंक्शंस लगेंगे। इस कदम का मकसद रूस की डॉलर बेस्ड ऑयल कमाई को रोकना है, जो उसके युद्ध फंड को सपोर्ट करती है। भारत की स्थिति को समझिए। रूस आज भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत रोजाना करीब 1.7 मिलियन बैरल रशियन ऑयल खरीद रहा है, जबकि चीन लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन मंगाता है। भारत को इस ऑयल पर आज से $12 प्रति बैरल का भारी डिस्काउंट मिल रहा था, जिससे इंडियन रिफाइनर्स को जबरदस्त फायदा हो रहा था। पहले रूस से भारत का तेल आयात 1% से भी कम था, जो अब 36 से 37% तक पहुंच गया है। रिलायंस अकेली ऐसी कंपनी है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदती है। लेकिन अब जब सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है, रिलायंस शायद सीधे रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। हो सकता है वो इंटरमीडिएरीज या अप्रत्यक्ष चैनलों के जरिए सीमित मात्रा में तेल खरीदे, लेकिन डायरेक्ट डील अब बहुत जोखिम भरी होगी। भारत की अन्य तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल भी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर रही है। अगर अमेरिका को इनकी किसी भी इनडायरेक्ट डीलिंग का सबूत मिला तो उन पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अब बात बैंकिंग सेक्टर की करें। अगर कोई भारतीय बैंक जैसे एसबीआई रूस और भारतीय कंपनियों के बीच भुगतान या ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकता है। इसके अलावा तेल के शिपमेंट और इंश्योरेंस में भी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस कोई भी कार्गो भारत नहीं आ सकता। अगर अमेरिकी एजेंसियों को तेल की उत्पत्ति रूस से जुड़ी मिली तो जांच और सख्त हो जाएगी। अब नजर डालते हैं चीन पर। अमेरिका के इन प्रतिबंधों से चीन के बाजार में भी हलचल मच गई है। चीन अपने कुल तेल का लगभग 20% रूस से खरीदता है, यानी करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। इन ऑयल कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों से चीन के छोटे रिफाइनर्स पर सीधा असर पड़ेगा। अब उन्हें रशियन ऑयल पर मिलने वाला $10 से $15 प्रति बैरल का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा। चीन की सरकार ने इस अमेरिकी कदम की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इन प्रतिबंधों का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ट्रंप प्रशासन किसी कंपनी को टारगेट करता है तो ज्यादातर देश पालन करने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर अब ग्लोबल ऑयल प्राइस पर दिखने लगा है। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद ही कच्चे तेल के दाम 5% तक बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा तो उसे मिडिल ईस्ट या अफ्रीका से महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। रिलायंस ने पहले ही इराक की कंपनियों से करीब 2.5 मिलियन बैरल का नया ऑर्डर दे दिया है। अगर आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत और बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हालांकि यह भी संभव है कि रूस अब और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करे ताकि भारत जैसे देशों को आकर्षित कर सके, लेकिन वह अमेरिका के दबाव में कितना टिक पाएगा, यह देखना बाकी है। कुल मिलाकर भारत इस वक्त बहुत नाजुक स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ रूस से मिलने वाला सस्ता तेल, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत को अब बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे ताकि न अमेरिका नाराज हो और न ही भारत की ऊर्जा जरूरतों पर असर पड़े।
अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही नहीं बल्कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और महंगाई दर पर भी पड़ेगा। भारत के लिए यह आर्थिक संतुलन का खेल है, जहां हर गलत कदम अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे। क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा या फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा।